दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण उन सब लोगों के लिए ज़रूर है जिन्होंने अभी नया नया अपना घर बनाया 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल पहले, या उसे ठीक कराया। आज वैसे तो कानून तो 1996 से बना हुआ है, लेकिन समस्या आजकल बहुत अधिक आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है। और वो कानून है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स रेगुलेशंस, एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस एंड सर्विस। अर्थात जो लोग अपने घर का मकान बनाते हैं, घर का भी, मैं कह रहा हूँ घर का भी मकान बनाते हैं, कॉमर्शियल बनाते हैं, दुकान बनाते हैं या कोई और अपने प्रतिष्ठान बनाते हैं, वहाँ तो है ही। अगर आप घर का भी मकान बना रहे हैं तो नेचुरली उसमें लेबर लगती है, लेबर ही बनाते हैं, राजमिस्त्री वगैरह बनाते हैं। तो ये जो अधिनियम है 1996 में बना था, लेकिन अब इसके अंदर ये एक 98 में एक रूल बना है इसका। 96 में बन गया था वैसे तो, लेकिन रूल बन गया 98 में। तो जो बिल्डिंग व अदर कंस्ट्रक्शंस वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट, सेस, अब सेस की मांग की जा रही है सरकार द्वारा। हम आप कहेंगे सेस क्या है? आपने मकान बनाया, उस पर टैक्स, आप ये मान लो, उस पर सेस देना होता है और सेस देना कंपलसरी है। अब क्या है, मान लीजिए आपने अपने घर का मकान बनाया, आपने 10, 20 लाख, 50 लाख बनाए, तो आपको उस पर, मान लीजिए 50 लाख का बनाया, तो 1% सेस देना पड़ेगा आपको। 1%, यानी कि 50 लाख का 1%, कितना? 50,000 सेस के रूप में सरकारी खाते में जमा करेगा। अगर आपने जमा किया तो 1% पेनल्टी और ब्याज भी जब तक जमा नहीं करने के, वो आपको देना कंपलसरी है। अब मान लीजिए आपने 5 साल पहले बनाया, 4 साल पहले बनाया, 2 साल पहले बनाया, 6 महीने पहले बनाया, तो नोटिस आ जाएगा श्रम विभाग का। लेबर डिपार्टमेंट को उनको अधिकार दिया गया है वो आपको, कि आपने सेस जमा नहीं करा। वैसे तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप नक्शा पास कराना चाहते हैं विकास प्राधिकरण वगैरह में, तो वो भी आपसे 1% सेस के रूप में ले लेते हैं। लेकिन कितनी जगहों पे लोग बाग नक्शा ही नहीं पास कराते। अब जब नक्शा ही नहीं पास कराया और उसके बारे में जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा लेबर डिपार्टमेंट को पता लगी, तो वो डिपार्टमेंट नोटिस भेज देते हैं, भी आपने ये मकान बनाया था, इस पर सेस जमा नहीं करा। अब उस पर कितना सेस बनता है, कितने रुपये कीमत थी, उसको कैलकुलेशन करना, उसको बनाना, उसको अधिकारी कैसे माने, कितना माने, कितना बढ़ाए, कितना घटाए, ये बड़ी समस्या आज की डेट में है। तो इस समस्या का समाधान कैसे करें? क्योंकि इस अधिनियम के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, ये बात जरूर है, इस अधिनियम के अंदर वो जो आपकी जमीन है या आपका प्लॉट है, उसकी कीमत मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जितनी भी है, उस पर सेस नहीं लगेगा। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर एक को पता नहीं है, गुमराह हो जाते हैं और लाखों रुपए इस बात के दे देते हैं। उस प्लॉट पर कोई टैक्स, सेस नहीं है। सेस किस पे है? जो आपने बनाया, सिविल वर्क। अब मान लीजिए आपने मकान बनाया और उसमें वो आपने बहुत सारे
इंस्ट्रूमेंट लगवाए, AC लगवाया, ये लगवाया, बिजली लगवाई, फलाना लगा, तो क्या उन पे भी टैक्स लगेगा? कैसा काम तो उस पर भी किया। तो इस पे बहुत सारे रूलिंग्स हैं अलग अलग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने उसको विस्तार से बताया है किस पर टैक्स लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, कितना % लगेगा, किस पे नहीं लगने का। ऐसा भी है, बहुत सी ऐसी जगह भी हैं जहां पर टैक्स लगेगा ही नहीं है, लेकिन जानकारी ना होने के कारण, कानून के अभाव होने के कारण, यदि कोई नोटिस किसी विभाग द्वारा आ जाता है तो उस पर टैक्स जमा कर देते हैं आदमी, हजारों लाखों रुपया। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आए, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। वो जानकारी आपको हम दे देते हैं, और उससे संबंधित नोटिफिकेशन, उससे संबंधित हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, वो सब उपलब्ध करा देते हैं हम। आप अगर सेस देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, इस बात की अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आप सेस नहीं देंगे और अपने हजारों लाखों रुपए बचा लेंगे। या किस किस चीज पर नहीं देना है टैक्स, सेस, उस पर आप बचा लेंगे। वैसे तो ये सेस का पैसा वर्कर्स के वेलफेयर के लिए सरकार द्वारा इकट्ठा किया जाता है, और उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए, उनको लाभ देने के लिए, उनका घर बनाने के लिए, उनके औजार देने के लिए, या उनको बीमारी के लिए, उनकी सहायता के लिए वो पैसा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी अन्य कार्य में लिया जाता है सरकार द्वारा। तो सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन सरकार ये कभी नहीं कहती कि अगर आप सेस के उत्तरदायी नहीं है तो आप सेस दें, तब भी सेस दें। ऐसा नहीं है। अगर आपकी जिम्मेदारी है, आपको सेस बनता है, तो आप जरूर जमा कराएं, जिससे कि सब श्रमिकों का हित हो सके, सरकार उनका अच्छा कर सके। तो इसलिए आप कानून की जानकारी रखें। कानून की जानकारी होने पर ही आपको हर तरह का लाभ मिल सकता है। सरकार द्वारा भी यही कहना है। और अनऑलरेडी इज नॉट एक्सक्यूज। अगर आपको मुझे जानकारी नहीं है तो ऐसे ही आप नहीं बचेंगे, और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, और ब्याज भी देना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो 10 व्यक्तियों को शेयर करना। बहुत बेहतरीन वीडियो है। थैंक यू।